हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक की, क्लास 9 का चैप्टर 8, जो कि है टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन ट्रेवल पाथ। इससे पहले भी हम लोगों ने टाइप ऑफ मोशन देखे थे, लेकिन वो जो है किसके ऊपर डिपेंड रहता था, किसके ऊपर बेस्ड था? कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करती है उस पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन, ये किसके ऊपर बेस्ड देखने वाले हैं? जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है और जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइप ऑफ मोशंस देखने वाले। तो अगर हम लोग ट्रैवल डिस्टेंस के बेस्ड पर टाइप ऑफ मोशंस की बात करें तो इसको टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म, मोशन, और सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि इसका डेफिनेशन पूछा जाए आपको एग्जाम में तो क्या लिख के आएंगे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच the object travel in straight line and its velocity remain constant along that line as it is cover equal distance in equal interval of time irrespective of the duration of the time। इसका मतलब ये है, किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। जब हम लोग टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। पहली चीज़ ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा चीज़ ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके। तीसरा चीज़ हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो उस बॉडी की इस मोशंस को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है और t इज इक्वल्स टू 0 टाइम में वो O पॉइंट पर है। अगले 1 सेकेंड में वो पॉइंट A पर आ जाता है। तो O और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कंसिडर कर लेते हैं अगले वन सेकेंड में वो ए पॉइंट से पॉइंट सी पर आ जाता है और ए और सी पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगले 1 सेकेंड में फिर से वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट डी पर आता है। इसी प्रकार अगले 1 सेकेंड में वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर वो पॉइंट ई तक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर टाइम का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 1 सेकेंड है। ओके, 0 है, 0 से 1, 1 में फिर 1 सेकेंड ऐड करो तो 2, फिर 1 जोड़ो तो ये हो जाएगा 3, 3 में फिर 1 ऐड करो 4। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है? 1 सेकेंड। ओके, और अगर हम लोग डिस्टेंस को देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस। बोलने का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप के मोशंस को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन बोले थे कि स्ट्रेट लाइन मिलता है या वेलोसिटी कांस्टेंट मिलता है। तो इसको हम लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम लोगों ने रखा है डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने रखा है टाइम को। टाइम का यूनिट है यहाँ पर मिनट और डिस्टेंस का यूनिट है यहाँ पर मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बॉडी जो है 1 मिनट में 10 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। अगले 1 मिनट में वो फिर से अगले 10 मीटर को डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो 10 में 10 ऐड करेंगे 20, 20 में फिर 10 ऐड करेंगे 30, 30 में फिर 10 ऐड करेंगे 40, 40 में फिर 10 ऐड करेंगे 50, इसी प्रकार 60। उसी प्रकार 1 मिनट में फिर 1 मिनट ऐड करेंगे तो 2 मिनट, 2 में फिर 1 ऐड करेंगे 3 मिनट, 3 में फिर 1 ऐड करेंगे 4 मिनट। तो इसी प्रकार ये चलते रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं 1 मिनट में ये 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। अगले 1 सेकेंड में वो अगला 10 मीटर को ट्रैवल कर रही है। तो ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लगता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो जब हम लोग टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको एक क्या क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे।
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पर 0 से 10 तो ये कितना है 10, टाइम कितना है 1 तो ये कितना आ जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड पॉइंट पर, तो सेकेंड पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, यहाँ पर टाइम कितना है 3, इस टाइम पर डिस्टेंस कितना है 30, ये हो जाएगा 30/3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10। उसी प्रकार आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा 10। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ हमको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, साथ ही साथ वेलोसिटी भी कितना मिल रहा है 10 10 10 10, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी हमको क्या मिल रही 10 मीटर पर सेकेंड मिल रही। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन भी क्या है हमको मिल रहा है। और अगर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी मिल रहा है। तो इस प्रकार के बॉडी के इस मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। चलिए इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द फैंस ब्लेड्स, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द पेंडुलम विथ इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है फैन का ब्लेड। जो पंखा चलता है तो पंखे में जो ब्लेड लगा रहता है उसका मोशंस क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है, यूनिफॉर्म क्यों है जी, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है। अगर हम लोग बात करें मोशन ऑफ अर्थ की, सूर्य के चारों ओर हमारी जो ग्रह है पृथ्वी है ये घूमती है, हम सभी को पता है। तो ये इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये भी कंप्लीट करते हैं, तो इसको भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जांपल कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये बेस है और एक धागा लेते हैं, धागा के एक छोर को यहाँ पर फिक्स करके दूसरे छोर में एक बॉडी को हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, और जब थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। तो ये भी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर में स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट। एक्चुअल में स्पीड को ही वेलोसिटी बोला जाता है, स्पीड को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। फर्क कितना है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अगर एक्सीलरेशंस की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशंस के लिए एक्सीलरेशंस क्या होता है, जीरो। एक्सीलरेशन को वेक्टर ए से डिनोट करते हैं और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशंस के लिए, तो इसको याद रखिए। और यूनिफॉर्म मोशंस के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा चीज़ मैं कवर कर दिया हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है ये आप लोग को थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन इसको आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिए। शॉर्ट में क्या लिखना है, किसी भी बॉडी के मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करेंगे। ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हो। दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी भी बॉडी के मोशंस को यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब हम लोग डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तीसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म मोशंस तब कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी जो है क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन में से कोई एक लिख सकते हो। मैंने इस डेफिनेशन में तीनों ही डेफिनेशन को एक साथ कवर कर दिया। ओके, आई होप यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मोशंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, टाइप ऑफ मोशंस की सेकेंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस देखें, ये उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसी भी बॉडी का एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी जो है नॉन इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला डेफिनेशन क्या बन जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है। दूसरा चीज़, इसमें हमको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा मिलता है, जिग जैग मिलता है। कैसा मिलता है, जिग जैग मिलता है, जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हैं। ओके, तीसरी चीज़ बोल सकते हैं, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें वेलोसिटी या स्पीड क्या नहीं रहती,
कांस्टेंट नहीं रह सकती या नहीं रहती। तो ये ऐसा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। चलिए एक बार मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। अगर डेफिनेशंस की बात करें, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद द वेरिड स्पीड। वेरिड स्पीड का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। एंड इट डज नॉट कवर द सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इंटरवल ड्यूरेशन। और दिए गए इक्वल टाइम इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं करता है। तो इस प्रकार इस बॉडी की मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर रनिंग हॉर्स। जब हॉर्स दौड़ता है तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन टाइम तो सेम स्पीड से चलता रहेगा ना, टाइम घोड़े के हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पर टाइम को हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, अनइक्वल रहेगी या नॉन इक्वल रहेगी या डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर रनिंग हॉर्स। हॉर्स जब दौड़ता है तो उसका मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन इन क्लाउड एंड लैंडिंग। जब एरोप्लेन उड़ती है या मूव करती है किसमें, क्लाउड में, और जब उतरती है, जब क्लाउड में जाती है और जब उतरती है, तो उस दौरान उसका जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसका स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम तो इक्वल इंटरवल रहेगा ना, टाइम क्या है, सेम रहेगा, वो तो अपनी स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं द कोलिजन ऑफ टू व्हीकल। जब दो बॉडी या टू व्हीकल जो है आपस में कोलाइड होते हैं तो उसका मोशन भी उस समय क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे तो जाहिर सी बात है उनके मोशन में डिफेक्ट होगा ही होगा, उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी ही। ठीक है। मोशन ऑफ कार ऑन अ बिजी रोड। अगर कोई कार को ड्राइव कर रहे हैं और रोड एकदम भीड़ है, बिजी रोड का मतलब भीड़ है, तो जाहिर सी बात है वो गियर को चेंज कर करके स्पीड को कम ज़्यादा करके वो अपनी कार को चलाएंगे। मतलब यहाँ भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो इसका मतलब इस कार का मोशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके। बर्ड लिविंग द बस स्टॉप। ओके, जब जब बस चलती है तो बस जो है सवारी लोग को, ट्रैवलर लोग को क्या करती है, छोड़ते हुए जाती है, तो बस भी क्या करती है, रुक रुक के चलती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल ऑफ अ ग्राउंड। ग्राउंड में जब फुटबॉल प्लेयर को देखते हैं तो कुछ प्लेयर्स खड़े रहते हैं और कुछ प्लेयर दौड़ते हैं। ओके, तो अगर हम लोग किसी एक प्लेयर को देखें तो वो कभी रुकता है कभी दौड़ता है। ठीक है, कभी ज़्यादा दौड़ता है कभी कम दौड़ता है। तो यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कैसे डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। इसका मतलब फुटबॉल प्लेयर के मोशंस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और बताया था, जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए तो हमको ग्राफ हमेशा क्या मिलता है, जिग जैग। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम लोगों ने टाइम को रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस को रखा है। तो दोनों के बीच जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हम लोग को दोनों के बीच कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है, जो कि कैसा दिख रहा है, जिग जैग दिख रहा है। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आइदर स्पीड और डायरेक्शन बोथ आर चेंज। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इस टाइप के मोशंस में जो बॉडी है उसका स्पीड और डायरेक्शंस दोनों क्या होते हैं, दोनों ही चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। यूनिफॉर्म मोशंस में बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है, बट यहाँ पर ये जीरो नहीं हो सकती, मतलब एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमको कैसा लाइन मिलता है, कर्व्ड लाइन मिलता है। क्या मिलता है, कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार का भी लाइन मिल सकता है, इस प्रकार का भी लाइन मिल सकता है, या फिर इस प्रकार का भी लाइन मिल सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कर्व्ड लाइन कहा जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार से टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन दी ट्रैवल्ड डिस्टेंस कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में स्टडी की है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पीड और उसका टाइप्स। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।